हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 4 प्रश्नावली 1 के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं समांतर श्रेणी से रिलेटिव गणित है। तो हल्का सा मैं आपको समांतर श्रेणी के बारे में जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी में जो क्रम है वो इक्वल होना चाहिए, जैसे 1 3 5 7। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दोनों के बीच में, सबके बीच में 2 2 का डिस्टेंस है, ठीक ना। इसका अंतर क्या है, 2 2 है। उसी प्रकार से दूसरा सीरीज ले लेते 2 4 6 8। तो इस प्रकार से इसके बीच में भी हम लोग देख रहे हैं 2 2 का अंतर है। या फिर 1 2 3 4। तो इन तीनों सीरीज को देखने से हमको समझ में आता है कि सब एक क्रम से है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि एक के बीच में 1 का गैप है और फिर दूसरे के बीच में 3 का गैप है। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों संख्याओं के बीच का अंतर एक समान होना चाहिए, तब हम लोग बोलते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। अब ये श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है परिमित और एक होता है अपरिमित, ठीक ना। एक में संख्या जो है सीमित होती है और दूसरे में संख्या असीमित माने अनंत तक होती है। अब इस प्रकार 2 श्रेणी होता है। इसको समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हम लोगों को खाली समांतर श्रेणी का सिंपल एक फार्मूला याद करना है। वो है आपका, जैसे कोई भी संख्या के लिए है इसलिए हम लोग n बा पद लिखते हैं। तो n बा पद इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। मान के चले कोई आपको m बा पद बोलेंगे तो m बा पद के लिए आप n के जगह पे m कर दीजिए। तो इस प्रकार से m बा पद हो गया। यहाँ पे देखिए जो ये है प्रथम पद, ठीक ना। ये को क्या बोलते हैं, प्रथम पद। और m के जगह पे जो आपको प्रश्न में दिया रहेगा, जैसे इस प्रश्न में 40वां पद है, तो यहाँ पे हम लोग m के जगह पे 40 लिख सकते हैं। d मतलब होता है डिफरेंस, मतलब 2 संख्याओं के बीच का अंतर, डिफरेंस कितना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। d को सार्वंतर कहते हैं, ठीक ना, सर्वांतर बोलते हैं हिंदी में। तो सर्वांतर मतलब डिफरेंस कितना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पद को, जो दूसरा नंबर में जो पद रहेगा, जैसे 70 को 100 से घटाएंगे। तो दूसरा वाला पद को पहले लिखेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद होगा। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करके देखते हैं, तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो समांतर श्रेणी दिया गया है इसमें हमको देखना है कि यहाँ पे क्या क्या दिया है। तो देखिए पहला पद दिया है, आप ऐसे हिंदी में प्रथम पद लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में खाली ये लिखने से भी हो जाएगा। तो चलिए दोनों में लिख लेता हूँ। प्रथम पद a इक्वल टू कितना है, 100। और उसी प्रकार से आपको दूसरे नंबर में सर्वांतर क्या लिखना है। सर्वांतर को यहाँ पे हम लोग d से भी दर्शाते हैं, खाली d भी लिख सकते हो। मैं आपको दोनों से दर्शा के दिखा रहा हूँ। इसमें 70 और माइनस हो जाएगा 100, क्योंकि सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हम लोग दूसरा पद को पहले पद से घटाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर में 70 है और पहला पद में 100 है, तो इसलिए घटा दिए, ठीक ना। दूसरा पद को पहले लिखना है और बाद में पहला पद को। तो इस प्रकार से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कितना, -30 मिल जाएगा। अब हम लोग को जो इसका सूत्र है उसको यह लिखना है। तो यहाँ पे मैं सूत्र लिखूँगा। तो सूत्र क्या होता है, समांतर श्रेणी का n-वां पद आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, समांतर श्रेणी का n-वां पद, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते थे 40वां पद। तो हम लोग सूत्र लिख रहे हैं इसलिए मैं सूत्र को आपको इस प्रकार से लिखना है। n-वां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d होता है। तो इस फार्मूला को आपको लिखना है, ठीक ना। ये फार्मूला आपको पहले लिखना है। उसके बाद देखिए इस फार्मूला में आपको मान बिठाना है, ठीक है। तो हम लोग इस फार्मूला के अनुसार अगर हम लोग सेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग 40वां पद ज्ञात करने बोले हैं, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं समांतर श्रेणी का 40वां पद। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा समांतर श्रेणी का 40वां पद, ऐसा आपको लिखना है। और बराबर के बाद देखिए a के जगह a का मान कितना है, 100 है प्रथम पद, प्लस n के जगह कितना लिखना है, हमको 40 लिखना है, क्योंकि देखिए n वां पद में n लिखे थे तो 40वां पद में 40 लिखेंगे।
और -1 यहाँ पे डी का मान देखिए, सार्वंतर निकाल चुके हैं हम लोग। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद में 70, पहला पद में 100, तो -30 आया था, तो इस प्रकार से -30। चलिए आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए 100 प्लस 40 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो 39 बचेगा यहाँ पे, और ये भी मल्टीप्लाई में होगा, ठीक ना, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के अंदर है। तो इस प्रकार से इन दोनों को अगर आपस में हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ से हमको देखिए माइनस प्लस में माइनस प्राप्त होगा। 39 और 30 को आप मल्टीप्लाई करके रफ में इस प्रकार से देख सकते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पे दे 0 का 0, 3 ने 27 का 7, यहाँ पे 2, 3 3 9 और 2 11। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए गुना करें रफ में तो हमको प्राप्त हुआ 1170। तो इस प्रकार से 1170 को आप इस प्रकार से लिख लीजिए, और इन दोनों को फिर घटाइए क्योंकि माइनस है बीच में, तो यहाँ पे घटाने से 1070 हमको प्राप्त होगा। बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा लीजिए। इस प्रकार देखिए बहुत सिंपली आपका जो चौथा नंबर प्रश्न है वो बन चुका है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 5वां प्रश्न में लिखा हुआ है समांतर श्रेणी का जो पदों की संख्या है 1/9, 4/9, 7/9 और nवां पद ज्ञात कीजिए लिखा है। यहाँ पे मैं पहले से हल और दिया लिख लिया हूँ। प्रथम पद ए का मान देखिए, पहला जो पद दिया है उसको देख के आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पहला पद दिख रहा है कि 1/9 है, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 1/9, और सर्वांतर मतलब दूसरे पद को पहले पद से घटाना है। तो दूसरा पद क्या है, 4/9 है, इसको पहला पद मतलब 1/9 से घटाएंगे तो दोनों का हर एक समान है, तो एक बार लिखिए, और ऊपर की संख्या जोड़ में माइनस में तो माइनस में कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 3/9 आएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको 3 3 9 मतलब 3 बचेगा नीचे, क्योंकि भाग देने के बाद हमेशा उत्तर को बड़ी संख्या के साइड में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से 1/3 प्राप्त हुआ। अब हम लोग इस समांतर श्रेणी का nवां पद का जो सूत्र है उसमें बिठाएंगे। तो इस सूत्र में जैसे हम लोग बिठाएंगे तो यहाँ पे हमको देख देख के मान बिठाना है कि यहाँ पे देखिए nवां पद बोले हैं, तो हम लोग दोबारा से रिपीट वही करेंगे समांतर, क्योंकि हमारे प्रश्न में भी यहाँ पे बताया गया कि nवां पद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद, और इस प्रकार से ए के जगह पे ए का वैल्यू लिखिए 1/9 प्लस एन के जगह एन का वैल्यू लिखिए, कितना है, एन ही है, क्योंकि nवां पद ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अगर 10 बोलते 10, m बोलते m और p बोलते तो p लिखते हैं हम लोग n के जगह पे। अब यहाँ पे d का मान देखिए, सर्वांतर हमको मिला है 1/3, इस प्रकार नोट कर दीजिए। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/9 प्लस इस n-1 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा n-1 और बटे के नीचे 3। आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दोनों परिमेय संख्या है दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 9 निकलेगा। और उसके बाद देखिए इस 9 को 9 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और ऊपर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे, एलसीएम मेथड से निकालते हैं। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें हो जाएगा देखिए 1 प्लस 3n-3 और बटे के नीचे 9 होगा। आगे सॉल्व करेंगे देखिए 3n और -3 में से 1 अगर माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3n-2 और बटे के नीचे हमको 9 प्राप्त होगा। ये फाइनली हमारा आंसर है। बहुत आसान है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।